तो चलिए हम आज वचन की ओर चलते हैं और हम सब खड़े हो जाएंगे। हम पहले प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हम सबको इधर लाया। बहुत सारे लोग हमारे कलीसिया के हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। बहुत सारा बंधन से उन लोगों को गुजरना पड़ता है, बहुत सारे बंधन में बंधे हुए रहते हैं, इसलिए आ नहीं पाते हैं। बहुत सारा काम, संसार का चीज या फैमिली, पारिवारिक समस्याएं सब उनको बांध के रखता है, क्योंकि शैतान जानता है कौन से चीजों में आपको बांध के रख सकता है। लेकिन हमें वो सारे प्रॉब्लम, सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक को, सारे रोकने, रुकावट को पार करके परमेश्वर के भवन में आने को खोजना चाहिए। ठीक है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि हम इतने लोग, जितने भी लोग आए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम परमेश्वर से कुछ लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर से उसका वचन लेके जाएंगे जो हमारे जीवन को तृप्त करता है। बाइबल में लिखा गया है कि वो वचन ही हमें तृप्त करता है। परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही हम जीते हैं। प्रभु यीशु बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो वो वचन हमें जीवित रखता है। तो इसीलिए हम ये वचन सुनने के लिए आज परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि हम यहाँ पे आ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम पहले निकालेंगे नीति वचन 13 का 12, उसके बाद हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 1 का 7। नीति वचन 13 का 12। ठीक है, चलो मैं पढ़ता हूं और स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे नीति वचन 13 का 12 में इस प्रकार लिखा गया है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 1 का 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन सुनेंगे आशा के बारे में, क्योंकि आशा ही मनुष्य को जीवित रखता है। आज मैं वचन प्रचार करना चाहता हूं कि कभी भी आशा को मत खोना। नेवर लूज होप। आशा को कभी भी मत खोना। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक ऐसे अंधकार भरा जीवन में रह रहे हैं, एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो शायद संसार ने कभी देखा हो। आज का समय अंधकार भला है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। अंधकार का मतलब केवल ये नहीं कि कालापन या मतलब रात। अंधकार का मतलब होता है कि जिस प्रकार संसार में पाप बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार संसार में अत्याचार बढ़ते जा रहा है, जिस प्रकार संसार गिरते जा रहा है, अपने मोरलिटी को डाउन करते जा रहा है, ये अंधकार संसार शायद पहले कभी देखा ही था। ये कभी देखा नहीं था। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं लोग काला काला दिख रहा है। इवन जो कि रात को नहीं दिखाई देता वो आजकल दिन में दिखाई दे रहा है। मतलब सारा पाप, सारा गलत काम, जो भी पाप होता था, जो भी चोरियां होती थी, जो भी व्यभिचार होता था, जो भी मर्डर होता था, जो भी डकैती होता था, वो सब पहले रात को होता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज का समय ऐसा आ चुका है कि हम एक ऐसे अंधकार के समय में जी रहे हैं जो कि दिन दहाड़े वो अंधकार का समय दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े लोग चोरी कर रहे हैं। दिन दहाड़े लोग जो रात को किया करते थे कुछ दिनों पहले, आज दिन में किया कर रहे हैं। दिन में व्यभिचार हो रहा है, दिन में रेप हो रहा है, दिन में मर्डर हो रहा है, दिन में सारा पाप आज हो रहा है। तो आज ये बोलना गलत नहीं होगा कि आज हम सबसे बुरे दिन में, सबसे अंधकार भरा दिन में हम जी रहे हैं। केवल हमें एक चीज करना है
सुबह उठो और पेपर को पकड़ो या न्यूज चैनल या मोबाइल में देखो, आपको दिखाई दे देगा कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या अंधकार भरा चीज हो रहा है हमारे चारों तरफ। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जो कि 2 साल 3 साल के होते हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार बेटे ने, किस प्रकार उसकी बीवी ने कल कुछ दिन पहले उसकी अपने पति को मार डाला, डिवोर्स दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको कुरकुरे खाने का नहीं मिला। मैं अमिता को दिखाया था, ठीक है, उसके बीवी ने उसको डिवोर्स दे दिया क्योंकि उसके पति ने उसको कुरकुरे खाने के लिए मना कर दिया। कैसा अंधकार भरा जीवन हम जी रहे हैं कि बेटा अपने पापा को मार दे रहा सिर्फ 10 रुपए या 100 रुपए के लिए। कैसा कैसा समय आ चुका है, पेपर खोलोगे तो आपको दिखेगा हर तरफ अंधकार फैला हुआ है। इवन आपके पास में हर तरफ लोग चोरी और डकैती और ठगी करने के लिए ना लोग नए नए स्कीम निकाल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज थोड़े दिनों, 1 हफ्ता हो रहा है, 1 हफ्ते मैं देखा कि लोगों को किस तरीके से ठगा जा रहा है। साखीपड़ा का, हमारे ही एरिया का एक लोगों को 1.5 लाख रुपए या शायद 7 लाख रुपए उसको ठग दिए, उससे छुड़ा लिए, थोड़ा लालच देके। लोग लालच के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। सब कुछ इस अंधकार के जीवन में, मतलब ऐसा समय आ चुका है कि जो लोग डरते थे और रात में किया करते थे, अंधकार जब कोई नहीं होता था छुप छुपाए करते थे, आज दिन दहाड़े करते हैं। हम एक ऐसे अंधकार के समय में, एक ऐसे बुरे समय में हम आज जी रहे हैं। लोग डिस्करेज हो रहे हैं, निराशाओं में जी रहे हैं। लोग चिंता में, अपने दिमाग में चिंता भरा हुआ है। कुछ लोगों के पास ये सोच में है, क्या मेरे समस्या का उत्तर कहीं पे है? वो लोग ढूंढ रहे हैं क्या मुझे कभी भी उत्तर मिलेगा, मेरे परिवार का सिचुएशन, परिस्थिति कभी बदलेगा। लोग ये सोच में पड़े हैं, क्या मेरा पति कभी बदलेगा, क्या मेरा बेटा कभी चंगा होगा, क्या मेरे पति का शराब का लत कभी छूटेगा। सब कुछ, उनका सब कुछ अभी दांव पे लगा है। उनका पोजीशन, उनका प्रॉपर्टी, उनका जीवन, उनका सारा ध्यान, सब कुछ दांव पे लगा है। और चारों तरफ स्ट्रेस है, चारों तरफ चिंता फैला हुआ है, चारों तरफ वरी, मतलब सब कुछ उनके जीवन में खाली दुख ही दुख है। और ये सब के कारण लोगों के भीतर, ये अंधकार के कारण लोगों के भीतर डर भी छाया गया है। और ये डर पूरा विश्व का है, खाली इंडिया का नहीं है। क्योंकि लोग अंधकार से डरते हैं, लोग अंधकार से डरते हैं। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सब कोई अंधकार से डरते हैं। मुझे बताओ, क्या आप कुछ भी दिखाई नहीं देता होगा, एक ऐसे रोड पे चलने को चाहोगे जहां पे थोड़ा भी लाइट दिखाई नहीं देता होगा, पूरा अंधकार, और आपको बोला जाएगा यहां से वहां तक जा, लेकिन कहां तक जाना है आपको दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे जगह में चलोगे, शायद चलोगे, लेकिन फिर भी आपके भीतर डर रहेगा, मैं अंधकार में चल रहा हूं। हम वहां पे चलने को पसंद नहीं करते हैं जहां पे लाइट दिखाई नहीं देता है। हम उस रोड से जाना पसंद नहीं करते हैं जहां पे अंधकार हो और थोड़ा भी लाइट दिखाई नहीं देता होगा, कोई जाना आना नहीं करता होगा, कोई गाइडेंस नहीं होता होगा। ये सब चीज सबके साथ होता है, चाहे वो बच्चा हो, बच्चे लोग भी अंधकार से डरते हैं, बड़े लोग भी अंधकार से डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हम इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि कोई भी ऐसा नहीं होगा इस रूम में जो भी अंधकार से डरा नहीं होगा या ऐसे समय से नहीं गुजरा होगा। सब कोई डरते हैं, ऐसा एक भी जन नहीं है जो नहीं डरेगा। डर का मतलब ये नहीं कि
भूत पकड़ लेगा। डर का मतलब ये नहीं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अंधकार है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम चलोगे कैसे? तुम्हें ये डर नहीं है कि गड्ढा होगा तो मैं गिर जाऊंगा, तुम्हें ये डर नहीं है सामने पत्थर होगा तो मेरे पैर में लग जाएगा। हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा डर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारे भीतर ये जो समय चल रहा है, ये जो अंधकार का समय चल रहा है, और हमारे भीतर ये अभी सोच है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे कि सब कोई मेरे विरोध में है, सब कोई मेरे अगेंस्ट में है। जहां पे भी मैं घूम रहा हूं, इधर से होकर इधर भी घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है। इट इज अ डेड एंड, यहां पे खत्म हो चुका है। कोई भी मेरे फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, किसी को भी मैं समझाऊं मेरे परिस्थिति के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है। जितना ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा मेरा हालत खराब हो रहा है। जितना ज्यादा मैं इस काम को अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं उतना ज्यादा मुझ पे प्रेशर आ रहा है। कुछ लोग अपने घर में इस सिचुएशन को लेके अंधकार में बंद होके रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कोई भी आशा नहीं है, कोई भी और जीने का उम्मीद नहीं है, जीने का कोई भी इच्छा नहीं है। इसलिए वो लोग लास्ट में एंड कर देते हैं अपने जीवन को, सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं और बोलते हैं क्योंकि आशा नहीं है इसीलिए मैं जी के क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन बाइबल में आज ये हम पाठ किए हैं, आज ये हम पढ़े हैं कि जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। जब हमारा आशा, जिस कारण हम जीते हैं, आशा एक ऐसा चीज है जो हमें जीने को सामर्थ्य देता है, जीने को उम्मीद देता है, जीने का उत्साह देता है। आशा हमें आगे चलने का, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह देता है। लेकिन अगर आशा ही खत्म हो जाए तो याद रखो हम अपने हृदय से हार मान जाते हैं। अगर आशा चला गया तो बोलते हैं और कुछ भी बचा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है कि आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है। जिस विषय के लिए हम आशा किए हैं वो अगर पूरे होने में थोड़ा विलंब हो जाता है, थोड़ा भी लेट हो जाता है तो हमारा मन कच्चा होने लगता है, हमारा हृदय शिथिल होना आरंभ हो जाता है, हम टूटने लगते हैं, हम हार मानने लगते हैं। और धीरे धीरे जब आशा चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जहां पे आशा होता है वहां पे सामर्थ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे जीने का सामर्थ होता है। Where there is hope, there is the power to live. एक सामर्थ होता है जीने का, जीवन में एक सामर्थ आता है। आशा एक ऐसा मेडिसिन है जो हृदय को बचाए रखता है और जीवन की खोज करता है। आशा के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप मरुस्थल में चलते रहोगे और थोड़ा भी आपको दूर में पानी का अगर एक बूंद भी दिखाई देगा और आशा है कि थोड़ा उधर चला जाऊंगा तो मुझे पानी मिल सकता है, तो उन लोगों जिसका अगर 1 माइल 1 किलोमीटर भी चलने का सामर्थ्य नहीं होगा, उस आशा के वजह से वो 5 किलोमीटर भी चल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आशा हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। आशा हमें हमारे जीवन को बीमार होने के लिए, हमारे शरीर में बीमारी में लड़ने के लिए सहायता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशा एक ऐसा चीज है जो हमारे जीवन को चलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 6:19 में लिखा गया है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। आशा हमारे जीवन को स्थिर रखता है। आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है। लंगर जानते हो,
जो हमें स्थिर रखता है और आगे बढ़ने के लिए, पर्दे के भीतर तक पहुंचने के लिए सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसी ने बोला है, इट इज द होप दैट मेंटेन मोस्ट ऑफ द मैनकाइंड। ये आशा ही है जो बहुत सारे मानव जाति को अभी तक खड़ा करके रखा है। नहीं तो लोग कब का मर चुके होते, कब का हार चुके होते, कब का जीवन त्याग दिए होते। लेकिन ये आशा ही है जो अभी तक मानव जाति, बहुत सारे इंसानों को जीवित रखा है। आवर वर्ल्ड इज वन ऑफ द होप। हमारे पूरे वर्ल्ड में, विश्व में पूरे एक आशा का लोग भरे हुए हैं जो आशा की है। मार्टिन लूथर इस प्रकार बोलता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज डन बाय होप। इस संसार में जो कुछ भी किया गया है वो सब कुछ किया जाता है आशा के कारण। आज चाषी जो फार्मर है, जो खेती में खेत में खेती करते हैं, वो सारे फार्मर लोग वो इस आशा में चाष करते हैं, इस आशा में खेती करते हैं ताकि उनको अच्छा फसल मिले। हर कोई, जो भी इंजीनियर लोग अपना सब कुछ बनाते हैं वो इस आशा में बनाते हैं कि ये जो उनका इन्वेंशन है, ये जो वो तैयार कर रहे हैं, ये इन्वेंशन उनको कुछ लाभ देगा, उनका कुछ नाम को ऊंचा करेगा। आज आप लोग जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हो, जितने भी लोग कोई भी धंधा कर रहे हो, ये इस आशा में कर रहे हो ताकि मुझे अच्छा कुछ पैसा मिलेगा और मैं अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ दे सकूं। हम सब जॉब करते रहते हैं। कुछ लोगों का जॉब 10,000 या 20,000 या 30,000 सैलरी है, लेकिन वो लोग अभी भी वहां पे टिके हैं, सारा जिल्लत सहते हैं, सारा अपमान सहते हैं, सिर्फ इसी आशा में कि उनको कुछ प्रमोशन मिल जाएगा, उनका लाइफ थोड़ा सेट हो जाएगा, वहां पे उनका जीवन बदल जाएगा। सब कुछ इस संसार में ज्यादातर चीज आशा में ही किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कोरिन्थ 9:10 में लिखा गया है, यह विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ हमारे लिए ही लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और डांवने वाला भागी होने की आशा से डांवनी करे। जो कोई भी आज मेहनत कर रहा है, जो जोतता है, जो फार्मर जोतता है, वो इस आशा में जोतता है कि उसे अच्छा फसल मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका भी कुछ फल हो। प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल में यही लिखा गया है कि आशा लोगों को ड्राइव करता है, लोगों को आगे बढ़ाता है ताकि वो अच्छा मेहनत कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आशा मैं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन आज मैं आशा के बारे में केवल नहीं बोल रहा, मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में अगर आशा है तो उस आशा को हम सही जगह में लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम आशा हमारे पैसे के ऊपर नहीं रखेंगे। हम आशा, संसार जिस प्रकार जॉब में आशा लगा के रखता है, संसार जिस प्रकार अपने बिजनेस में आशा लगाए रखता है, संसार जिस प्रकार ये जो वचन में लिखा गया है कि जो जोतने वाला है उस आशा में लगा रहता है कि मुझे अच्छा फसल मिले, सब अपने मेहनत के ऊपर आशा लगाए रखते हैं। लेकिन हमें इस चीज में आशा रखना है कि हमारा परमेश्वर पे अगर आशा हम रखते हैं। यिर्मयाह, कोई निकाले यिर्मयाह 17:7। हमारा आशा कहां पे रहना चाहिए, क्योंकि मैं आज ये प्रचार करना चाहता हूं कि हमारा कभी भी आशा, हमारे जीवन में आशा हम नहीं खोएं, क्योंकि अगर आशा ही खो जाता है तो इंसान खो जाता है। आशा गया मतलब सब कुछ गया। इफ यू लूज होप यू लॉस्ट एवरीथिंग। अगर आप होप, जो आशा है, उसको गवा देते हो तो आप सब कुछ गवा देते हो। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। इसको नहीं देखो, मैं दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं, जिसका भरोसा ही प्रभु है, जिसका भरोसा ही, जिसका आशा ही प्रभु है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो प्रभु पे आशा रखता है या भरोसा रखता है। बाइबल ये नहीं बोल रहा जिसका
यहोवा पे भरोसा रहता है। थोड़ा स्लाइड चेंज, ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे ऐसा नहीं लिखा गया है जिसका भरोसा, जिसका प्रभु पर भरोसा है। यहां पे क्या लिखा गया है? जिसका भरोसा ही प्रभु है। मेरा भरोसा प्रभु है, प्रभु पर भरोसा नहीं है मेरा, मेरा भरोसा ही प्रभु है। ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप समझ पाओ तो समझ पाओगे कि दोनों में अंतर क्या है। मेरा प्रभु पर भरोसा है कि वो कर देगा, मुझे प्रभु पर भरोसा है। लेकिन बाइबल में ये लिखा गया, यिर्मयाह ये बोलता है कि धन्य है वह पुरुष जिसका भरोसा ही प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं ये आशा, ये भरोसा के बारे में प्रचार कर रहा हूं कि हमें कभी भी आशा को नहीं खोना है और हमारा आशा प्रभु होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु आपको मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अगर प्रभु आपके जीवन में आ गए तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर प्रभु के साथ चल रहे हो तो जो कुछ भी आपके जीवन में रॉन्ग चल रहा है, जो कुछ भी गलत चल रहा है, जो कुछ भी आपके परिवार में अशांति है, याद रखो अगर प्रभु आपका भरोसा है और प्रभु आपका आशा है तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट सब कुछ ठीक होने लगेगा अपने आप। क्योंकि प्रभु ऑर्डर पसंद करते हैं, प्रभु ठीक समय ठीक स्थिति को पसंद करते हैं। प्रभु बाइबल में लिखा गया है ही इज द ऑथर, ही इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन। वो कंफ्यूज करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ऑथर है, ही इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वो सब कुछ ठीक से सही से करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को पता है वो क्या करता है। अगर प्रभु ही तुम्हारा आशा बन जाएगा, अगर प्रभु ही हमारा भरोसा बन जाएगा तो याद रखो आपको किसी भी चीज का चिंता करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको किसी भी विषय के बारे में सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु हमारा भरोसा है तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं जो डार्कनेस फैला है उसके बारे में थोड़ा ग्लोमराइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आज आप सबको यह बताना चाहता हूं कि आपका आशा प्रभु यीशु मसीह में रहना चाहिए। हमें हमारा आशा को यीशु में और ज्यादा प्रेस करना चाहिए और ज्यादा उसमें जोर देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जब अगर हमारा आशा प्रभु यीशु नहीं है तो याद रखो आज नहीं तो कल, सूनर later you are going to break into pieces। आप टुकड़ों में बट जाओगे, आपका हृदय छलनी होगा, आप टूटे जाओगे, आप तोड़े जाओगे, क्योंकि शैतान ये सब कर रहा है। शैतान ये सब अंधकार का जीवन दिखा रहा है, अंधकार का जीवन फैला चुका है और बहुत जल्द आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह में नहीं डाले हो, अगर आपका भरोसा, आपका आशा यीशु नहीं है तो याद रखो आप टिक नहीं पाओगे। आप शैतान के सामने, ये अंधकार के समय के सामने, ये दुनिया के सामने आप डट के खड़े नहीं हो पाओगे। बहुत ही जल्द आप टूट जाओगे। हाँ, थोड़ा देर के लिए लड़ लोगे, लेकिन याद रखो अगर यीशु आपके साथ नहीं है, यीशु आपका भरोसा नहीं है तो आप शैतान से और इस संसार से जीत नहीं पाओगे। आप तोड़े जाओगे, आप टूट जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। याद रखो कि शायद हो सके तो लोग आपके चारों ओर जो भी बोलना चाहते हैं बोलने दो। लोग आपको जितना भी एक्यूज करना चाहते हैं करने दो। उनके सारे समस्या के बारे में एक्यूज करना है करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा आशा, हमारा भरोसा ना यीशु होना चाहिए। आज जो समस्या चल रहा है ना, हम किसी दूसरे को बदनाम नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर आज संसार में कुछ हो रहा है या आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप बोल नहीं सकते उसके कारण मैं आप रुका हूं, वो मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, वो मेरे जीवन में समस्या लाए। नहीं, चुनाव आपका है कि आपके साथ जो हो रहा है उसमें आप अपने
जीवन के बुरी हालत पे रोते रहो या परमेश्वर को धन्यवाद दो और आशा करते रहो कि प्रभु यीशु आएंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपका चुनाव है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, प्रभु यीशु बोले हैं कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, और आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है शायद गलत हो रहा है, शायद हमारे जीवन में सही कुछ नहीं हो रहा है, हमारा सिचुएशन ठीक नहीं है, हमारा परिस्थिति ठीक नहीं है, हमारा कमाई ठीक नहीं हो रहा है, हमारे घर में ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए किसी को ब्लेम मत करो। इसके लिए चुनाव ये रखो कि प्रभु यीशु पे मैं आशा किया हूं, वो मेरे जीवन को सही कर देगा। हालेलुया। ये आपका चुनाव है कि आप रोते रहो, दूसरों को ब्लेम करते रहो, या परमेश्वर को धन्यवाद देके उसके आने का इंतजार करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि समय तो ऐसा आएगा और अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे जीवन में ऐसा किया इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, वो मुझे डांटा इसीलिए मैं ऐसा किया, वो मुझे क्या बोलते हैं कि वो मुझे पुश किया, वो मुझे बोला इसीलिए मैं ये गलत काम कर दिया, वो मुझे लालच दिया इसीलिए मैं मेरे जीवन में मैं ऐसा कर दिया, मेरे सामने शैतान से। क्यों दूसरे लोगों को बदनाम कर रहे हो? चुनाव आपके साथ, आपके पास है। लोग आपके सामने ये सब लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग नहीं है, ये शैतान, उनके पीछे जो है शैतान, वो आपको तोड़ने के लिए, आपको ताड़ना करने के लिए, आपके विश्वास को आपसे छीनने के लिए, आपके पवित्र वाला जीवन को हटाने के लिए ये सब करता है। लेकिन चुनाव आपका है, क्योंकि बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाइबल में ऐसे बहुत सारे जन हैं जो डिस्पाइट ऑफ एवरी सर्कमस्टेंसेस, उनके जीवन के सारी परिस्थिति को देखते हुए भी वो कभी भी उस परिस्थिति के लिए दूसरे को बदनाम नहीं किए, बल्कि परमेश्वर के साथ बढ़ते गए। यूसुफ के बारे में सोचो, दानियल के बारे में सोचो, याकूब के बारे में सोचो, अय्यूब के बारे में सोचो। ये लोग अपने जीवन में सही थे। अय्यूब के बारे में पता है ना, अय्यूब कुछ किया था गलत। इवन बाइबल में लिखा गया है कि वो हर समय एक क्या करता था, यज्ञ रखता था, ताकि उनके बेटे बेटी अगर कुछ गलत काम किए हैं तो परमेश्वर उनको क्षमा कर दे। वो इस प्रकार अच्छा काम करता था। बाइबल में लिखा गया है उसके समान सिद्ध और सरल और परमेश्वर को भय मानने वाला कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी उसके ऊपर विपत्ति आई, फिर भी उसके सारा संपत्ति उससे छीन लिया गया, उसके सारे बेटे बेटी चले गए, लेकिन वो किसी को भी बदनाम नहीं किया, किसी को भी बोला नहीं इसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, वो बोला ठीक है, परमेश्वर अगर दिए थे परमेश्वर लिए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, वो सब कुछ ठीक करेंगे। यूसुफ के साथ देखो, बहुत कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत किया था नहीं। जोसेफ को जानते हो ना, जोसेफ बहुत कुछ गलत किया। जोसेफ के साथ जो हुआ शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। उसके अपने भाई लोग उसको मारने के लिए तैयार हो गए। लास्ट में एक भाई था जो उसको बचा दिया, और बचाने के बाद उसको बेच दिया दूसरे शहर में, एक फॉरेन लैंड में उसको भेज दिया गया, जहां पे उसके लोग नहीं थे, जहां पे उसको उसके परमेश्वर, उसके यहोवा को मानने वाले लोग नहीं थे। उसको ऐसे शहर में भेज दिया गया, वहां पे उसको जेल में रखा गया, वहां पे बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन एक बार भी बाइबल में ऐसा लिखा नहीं गया है कि वो परमेश्वर को ब्लेम किया या किसी दूसरे को बदनाम किया। लेकिन जब हमारे साथ होता है, हम यूसुफ नहीं है, हम यूसुफ जैसे धर्मी नहीं है, हम अय्यूब जैसे धर्मी नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ होता है तो हम
तुरंत ही बोल देते हैं कि मेरे जीवन के परिस्थिति के कारण ये है, वो है, वो है, वो है, आज मैं ये नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं परमेश्वर का सेवा नहीं कर पा रहा हूं, परमेश्वर के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरे जीवन में ऐसा किया है, उसके लिए ऐसा हुआ है, उसके लिए ऐसा हुआ है। नहीं, चुनाव तो आपका है। कोई कुछ भी करे, अगर आप परमेश्वर में रहना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, तो आपको बढ़ना चाहिए। कोई रोके, कोई आपको ब्लेम करे, कोई आपको कैसा भी परिस्थिति में डाल दे, आपको उसी परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, जैसा पौलुस और सीलास ने किया था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सीलास परमेश्वर का काम कर रहे थे, है ना, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुना रहे थे, लेकिन उसी सुसमाचार के लिए, उसी परमेश्वर के वचन के लिए पौलुस और सीलास को जेल में डाला गया, उनको बहुत मारा गया, पीठ छलनी हो गया, लहू बह रहा था, पता नहीं कितना तकलीफ हो रहा था, कितना दर्द हो रहा था, लेकिन वो एक बार भी प्रभु के नाम को बदनाम नहीं किए। हालांकि हमारे साथ अगर होता तो हम बोल देते कि प्रभु क्या हो रहा है, मैं तेरा काम कर रहा हूं, मैं तेरा सुसमाचार सुना रहा हूं और तू मुझे बचा नहीं पा रहा है। अगर तू मुझे बचा नहीं पाएगा तो मैं ऐसे परमेश्वर को क्यों प्रचार करूं जो मुझे, अपने दास को बचा नहीं पा रहा है, तो इन लोगों को क्या बोलूं कि प्रभु तुम्हें बचा लेगा। ये ऐसा नहीं बोले, प्रेज द लॉर्ड। वो बोले कि ठीक है, प्रभु के लिए हम मार खाने के लिए तैयार हैं। और वो उनके परिस्थिति में भी, वहां पे जेल में रह के भी, मार खाने के बावजूद वो लोग वहां पे परमेश्वर का गीत गान किए, परमेश्वर का प्रशंसा किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, बाइबल में लिखा गया है, अपने लोगों के प्रशंसा में परमेश्वर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में यह लिखा गया है कि लोगों के प्रशंसा में परमेश्वर का वास रहता है, परमेश्वर उपस्थित होता है। जब हम प्रशंसा करते हैं तभी परमेश्वर का उपस्थिति आता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम रोते हैं नहीं, जब हम प्रशंसा करते हैं। हाँ, हमारा रोना परमेश्वर सुनता है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि अपने लोगों के प्रशंसा में परमेश्वर वास करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे भीतर एक आशा होना चाहिए प्रभु यीशु के लिए, जो हमें अभी तक चला के आया है। अभी तक आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में कितना कितना बुरा दिन नहीं देखे हैं, है ना, फिर भी प्रभु यीशु हमें बाहर निकाला है। हम कैसे कैसे परिस्थिति से नहीं गुजरे हैं। अपने जीवन के टेस्टिमोनी को सोचो, किस प्रकार परमेश्वर अभी तक यहां तक हमें लेके आया है। अगर यीशु नहीं होता तो आज पता नहीं हम यहां पे होते कि नहीं। ये यीशु पे हमारा विश्वास और भरोसा यहां से ही बढ़ता है, क्योंकि यीशु अगर यहां से यहां तक लाया है तो हमारा आशा है कि यीशु हमें आगे तक भी लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा आशा यीशु है और यीशु पे बनाए रखो। यूएसए में, अमेरिका में एक ड्यूक यूनिवर्सिटी है। मैं ये बताया हूं कि वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लोग एक टेस्ट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, उनका साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, ड्यूक यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब जानते हो, परीक्षण। एक परीक्षण करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक चूहे को एक पानी के बॉल में रख देते थे और देखते थे, पानी भरा था, वो चूहा कितना देर तक तैर पाता है। ठीक है, एक पानी के कटोरी में रख देते हैं, पानी भरा है, और चूहा को डाल देते हैं, और वो देखते हैं कि ये चूहा कितना देर तक तैर पाता है। चूहा देखता है, चारों तरफ बॉल है, मतलब चारों तरफ दीवार है, वो कटोरी से बाहर नहीं निकल सकता। वो बहुत देर तैरता है, थोड़ा देर तैरता है, और उसके बाद सर नीचे करके डूब के
मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे और एक चूहे को लाते हैं और वो चूहा को एक दूसरे कटोरी में रखते हैं और उस कटोरी में एक थोड़ा चढ़ने का एक रास्ता बना देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं। वहां पे देखते हैं कि ये चूहा कितना देर तक तैरता है। पहला चूहा 15 मिनट तैर के मर गया था। दूसरा चूहा 1 घंटा तैरा और उसके बाद वो मरा। और वहां से ये लोग पता किए कि अगर एक आशा है तो आपका जीवन भी है। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर चूहा को एक दीवार मिल जाएगा, एक आशा का किरण मिल जाएगा, तो वो ज्यादा देर तक मेहनत करेगा, वो ज्यादा देर तक तैरेगा, वो ज्यादा देर तक अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा। हालांकि वो चूहा भी मर गया, लेकिन बात यहां पे ये था कि जब तक आपका आशा है तब तक आप अपने जीवन को बचाए रखोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ड्यूक यूनिवर्सिटी वाला ये नहीं बोले, ड्यूक यूनिवर्सिटी वाला ये बोले कि जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुम्हारे पास आशा है कि तुम यहां से बाहर निकलोगे। लेकिन क्रिश्चियन लोग हमारे लिए उल्टा है, हमारे लिए उल्टा है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि एज लॉन्ग एज देयर इज होप देयर इज लाइफ। ये हमारा आशा ही है जो हमें बचाए रखता है। वो लोग बोलते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। वो लोग बोलते हैं कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। लेकिन हम बोलते हैं जब तक आपका आशा है, यीशु मतलब हमारा आशा कौन है? यीशु मसीह। जब तक आपका आशा है तब तक आपका जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा प्रेशर आता है, ऐसा समस्या आता है, ऐसा चीज़ों में हम गुजरते हैं जहाँ पे लगता है कि यहाँ से हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर हमें लगता है कि ऐसा समय से हम गुजर चुके हैं, हम आशा बनाए रखते हैं। ये हमारा आशा ही है जो हमें वैसे परिस्थिति को भी पार करने का सामर्थ्य देता है। बाइबल ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। खास करके मैं अगर बताऊंगा बहुत सारा चीज है, लेकिन अगर मैं कुछ लोगों का एग्जाम्पल दूंगा तो दानियल का एग्जाम्पल मान लो। दानियल को अगर पकड़ोगे तो दानियल का अनुभव को देख पाओगे, दानियल का एक्सपीरियंस को देखोगे तो पता चलेगा कि दानियल जेरूशलम में रहता था, जहां पे एक ऐसे लोग सराउंडेड थे, नबूकदनेस्सर के लोग, बाबिलोन के नबूकदनेस्सर जो राजा था वो जेरूशलम को घेर लिया था, सीज कर लिया था, और चारों तरफ नबूकदनेस्सर के लोग थे। उसके परिवार वाले मारे गए, उसके माता और पिता को मार दिया गया उस सिटी में, और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। दानियल अकेला बचा, और शायद दानियल को तब बहुत ही यंग एज था, 12 से 16 साल हो रहा था, और तब उसको कुछ सेना लोग उसको पकड़े और बाबिलोन अपने शहर ले चले, एक ऐसे देश में ले चले जहां पे उसके कोई लोग नहीं है, यहोवा को मानने वाला कोई नहीं है। वो लोग चर्च नहीं जाते थे, वो लोग दूसरे परमेश्वर के पूजा प्रशंसा करते थे, कोई भी उसका सहायता करने वाला नहीं था। वो किसके कंधे पे रोता, कोई नहीं था। किसी के ऊपर भरोसा करना, वो मतलब भरोसा करने के लायक कोई नहीं था, कोई भी उसके साथ नहीं था। एक ऐसे शहर में दानियल को ले जाया गया जहां पे उसके साथ कोई नहीं था। 12 से 16 साल का लड़का था, यंग था, यूथ था। एक ऐसे शहर में उसको भेजा गया जहां पे एक फॉल्स गॉड
जो सच में परमेश्वर नहीं है, वैसे परमेश्वर को वो लोग पूजा प्रशंसा करते थे और कुछ भी नहीं था। यरूशलेम को पूरा तोड़ा गया। जब यरूशलेम से लिया जा रहा था तब लोग बोल रहे थे कि तू अब यहां से नहीं आएगा, तू बाबिलोन से कभी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यरूशलेम टूट जाएगा। यू आर नॉट कमिंग बैक, तू अब अभी नहीं आएगा। वो जब पीछे देख रहा था तो पूरा शहर आग में जल रहा था, पूरा शहर धुआं भरा हुआ था। उसका भरोसा भी शायद हार मान चुका था। लेकिन अगर हम दानियल के जगह में होते तो हम बोलते कि ठीक है, हमें और प्रभु यीशु में आशा करना बंद कर देना चाहिए। हमें इस शहर में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। इस शहर में जैसा चल रहा है वैसा अपने आप को मान लेना चाहिए, क्योंकि दानियल को एक ऐसे शहर में लिया गया जहां पे यहोवा को मानने वाला कोई नहीं था, उसका अपने लोग कोई नहीं थे। वहां पे फॉल्स गॉड को वर्शिप किया जा रहा था, वहां पे ऐसा ऐसा चीज खाया जा रहा था जो वो कभी खाया नहीं था। पता है ना, दानियल नहीं खाता था। अगर हम होते तो शायद हम बोलते छोड़ो अब इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। हम होते तो शायद हम बोलते कि छोड़ो अब मेरे तो कोई लोग बचा नहीं है, मेरे कोई परमेश्वर के जन कोई नहीं बचा, यहां पे मैं चर्च भी जा नहीं पाऊंगा, तो अब यही गॉड को, यही भगवान लोगों को मैं उपासना करना चालू कर देता हूं। ये शहर में अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं, एक जमीन खरीद लेता हूं, घर बना लेता हूं और यहीं पे सेटल हो जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यही कर रहे हैं, आज हम यही कर रहे हैं। हम अपने आप को इन संसार में, इस पृथ्वी में सेटल कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं। संसार का सारा चीज हमें इरिटेट नहीं कर रहा है, हम उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। संसार जैसा चल रहा है उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपको उसके साथ नहीं चलना है। प्रभु यीशु हमें उससे सेपरेट होने के लिए बोला, हमें बुलाए गए हैं ताकि उनमें से, प्रभु यीशु बोलते हैं कि उनमें से बाहर निकलो, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए लोग हो। संसार के जैसा रीति नीति पे मत चलो। लेकिन हम संसार के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना चाहते हैं। जैसा रॉक म्यूजिक चल रहा है वैसा चलें, जैसा हिप हॉप चल रहा है वैसा चलाएं, जैसा लोग बनते जा रहे हैं वैसा बने, जैसे कपड़ा पहनावा चल रहा है वैसे पहने। अपने आप को हम मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं। हमारा पवित्रता, हमारा धार्मिकता, हमारा प्रार्थना, सब कुछ हम गवा लिए हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं था। दानियल को सिखाया गया था। दानियल जो जहां पे वो गया वहां पे मूर्दक का एक टेम्पल था, बहुत बड़ा टेम्पल। वो टेम्पल 25 टन का था। 25 टन खाली गोल्ड था, 25 टन सोने का खाली था। और वो जो लंबा था 18 फीट हाई का था, 40 फीट लॉन्ग। वो जहां पे खाना खा रहा था, जानते हो, दानियल को खाना दिया गया, वो ऐसे टेबल में खाना खा रहा था। वो गोल्डन टेबल था, सोने का टेबल था जो 40 फीट लॉन्ग था, 40 फीट लंबा, 40 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा। वो सोने का टेबल में वो खाना खाता था। लेकिन दानियल यरूशलेम से बहुत दूर था। दानियल 1:8 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? किंतु दानियल ने अपने हृदय में यह निश्चय किया कि वह राजा का ना तो भोजन खाएगा और ना शराब पिएगा जो राजा पीते हैं, और यूं अपने को अशुद्ध नहीं करेगा। इसीलिए उसने मुख्य खोजा
अस्पनज से निवेदन किया कि आप मुझे महाराज के आदेश से मुक्त रखें, जिससे मैं अशुद्ध न हूं। बाइबल में एक अच्छा चीज ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। किंतु दानियल ने अपने हृदय में यह निश्चय किया कि वह राजा का खाना और शराब से अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। He purposed in his heart, अपने हृदय में वो निश्चय किया, वो ठान लिया, वो अपने हृदय में डिटरमाइन हो गया था कि मैं हाउ बैड, जितना भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो जाए, जितना भी गंदा मेरा चारों ओर लोग क्यों ना हो जाए, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करने वाला हूं। हमारे पीछे लोग कुछ भी बोले, मुझे कितना भी प्रताड़ित करे, मुझे कितना भी पुश करे, मुझे कितना भी ढकेले, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के कार्य में लगा रहूंगा। कोई कितना भी मना करे कि तू चर्च नहीं जा, तू ये काम नहीं कर, तू ये चीज मत कर, तू परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं बढ़, संसार ऐसा है, आरएसएस लोग आएंगे, वो आएंगे, ये पीटेंगे, ये मारेंगे, लेकिन मैं अपने आप को, चाहे कुछ ना भी हमारा परिस्थिति खराब हो जाए, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करने वाला हूं। मैं परमेश्वर में आगे बढ़ता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उस शहर में रह रहा था, अपने आप को पवित्र करके रह रहा था। कुछ ही दिनों के बाद मेडिया पर्सियन लोग बाबिलोन को जीत लिए और दानियल को दूसरे जगह ले गए। आप बोलोगे ऐसा समय भी आया, दानियल को एक देश से दूसरे देश लिया जा रहा था और हर देश में फॉरेन गॉड थे, दूसरे भगवान लोग थे, और कभी भी वो अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दिया। कभी भी वो अपने आप को परिस्थिति को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, क्योंकि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करने के लिए अपने हृदय में ठान लिया था, वो निश्चय कर चुका था। He was determined within his heart कि मैं कुछ भी, मेरे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मैं नहीं, अशुद्ध नहीं होने वाला। जब मेडिया पर्सियन लोग उसको ले गए तो उसका स्पिरिट बहुत अच्छा था। किंग डायरस जो था वो उसको प्रमोट कर दिया, उस राज्य का एक मुखिया बोल के प्रमोट कर दिया, उसको एक बड़ा पोजीशन मिल गया। और उसके लोग, उस शहर के लोग दानियल से जलने लगे, दानियल का गलती ढूंढने लगे कि किस प्रकार दानियल को हम अपने जाल में फंसाएं और राजा के नजर से गिराएं। लेकिन दानियल इतना अच्छा था कि उसका कोई भी गलती दिखाई नहीं दिया। वो लोग दानियल के पीछे दिन रात लगे थे कि दानियल का बुरा देखें, कुछ भी तो गलत कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा जो हम ढूंढ लेंगे, राजा को दिखा देंगे। लेकिन दानियल, बाइबल में लिखा गया है कि दानियल का स्पिरिट बहुत अच्छा था। ही वॉज एन एक्सलेंट स्पिरिट। दानियल में लिखा गया है, दानियल एक उत्कृष्ट आत्मा थी दानियल के भीतर, दानियल में एक उत्कृष्ट आत्मा थी, इसीलिए वो अध्यक्षों और क्षत्रपों में प्रतिष्ठित हो गया। सम्राट दारा ने एक योजना बनाई कि वह समस्त राज्य के ऊपर दानियल को प्रशासक नियुक्त करे। अतः अध्यक्ष और क्षत्रप दानियल के प्रति ईर्षालु बन गए। बाइबल में लिखा गया दानियल के भीतर एक उत्कृष्ट आत्मा थी और वही आत्मा उसको ऊंचा करते गई। मैं आज आपको यह बोलना चाहता हूं कि अगर अपने भीतर ठान लो कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा परिस्थिति, मेरे परिवार वाले, मेरे पड़ोसी वाले, मेरे लोग वाले चाहे मुझे कितना भी फोर्स करें कि ये कर, ये ना कर, ये ना कर, मैं परमेश्वर के वचनों में चलूंगा, अपने आप को अशुद्ध होने नहीं दूंगा।
दानियल के साथ कोई नहीं था, वो अकेला था, उसके माता पिता मारे गए थे, लेकिन फिर भी बाइबल में लिखा गया अपने हृदय में वो निश्चय कर लिया था, मैं अशुद्ध नहीं हूंगा, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। और जब डायरस जब डारा, हिंदी में तो डारा लिखा है, इंग्लिश में डारियस, जब उसको देखे, जब नियुक्त किए उसके लोग, दानियल 6:4, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। किस विषय में दोष ढूंढने लगे? मुझे कुछ मिला, मैं आपको बताऊंगा। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य में के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। किस काम के विषय में? माने प्रेज द लॉर्ड, आज तुम्हें जो काम दिया गया है, जो काम तुम कर रहे हो, जहां पे तुम्हें नियुक्त किया गया है, उसमें ऐसा परफेक्ट बनो कि कोई अगर ढूंढे तो उसको ना मिले कोई गलती। प्रेज द लॉर्ड, दूसरे कार्य के लिए खोज मत करो, जहां पे आपको नियुक्त किया गया है वहीं पे परफेक्ट बनो, ताकि लोग ढूंढते रह जाएं आपके गलती और आपको उनको मिलेगा नहीं। उसको जो काम दिया गया था वहीं पे उसको ढूंढने लगे और उसको कुछ नहीं मिला, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। आज हमें जो काम दिया जाता है हम उसमें परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं जानते हो? क्योंकि कोई ना कोई हमें टोकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई ना कोई हमें रोकता है और हम क्या करते हैं? हम रुक जाते हैं। तुम्हें क्या काम दिया गया है? तुम नियुक्त किस लिए हुए हो? तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएंगे, ये तो जायज सी बात है। सारा काम में समस्या है, लेकिन तुम्हें परफेक्ट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई ना कोई रुकावट तो आएगा, कोई ना कोई तो रोकेगा, कोई ना कोई तो छेड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें उस कार्य में नियुक्त किया गया है तो तुम्हें उस कार्य में परफेक्ट बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे एक उत्तर दो। दानियल को एक ऐसा कार्य दिया गया था, राज्य का कार्य दिया गया था। ये लोग जो ढूंढ रहे थे, क्या ये लोग रुकावट नहीं डाले होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, समस्याएं आएंगी, क्योंकि हर एक काम में समस्या है। ये संसार के अधिपति जो है, बाइबल में लिखा गया है वो तुम्हारा विरोधी है। बाइबल में लिखा गया है कि हमारा विरोधी शैतान, हमारा वो विरोधी ही है, वो विरोध करेगा। इससे अच्छा है कि हम उसके हिसाब से ना चल के परमेश्वर के हिसाब से चलें और विरोधी को विरोध करने दें। प्रेज़ द लॉर्ड, और हम अपने काम में परफेक्ट बने, ताकि जो कोई भी ढूंढे हमारे काम में कोई गलती, कोई नुक्स, कोई छोटा सा फॉल्ट ढूंढे तो उसको ना मिले। बाइबल में लिखा गया है परंतु वह विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य माने कहा किस लिए फेथफुल? कैन बी सॉरी फेथफुल? अपने काम में विश्वास योग्य था। अपने काम को लेकर वो ईमानदारी से करता था, चाहे कोई भी कुछ बोल दे, कोई भी कुछ इल्जाम लगाए, कोई भी कुछ भी करे, जितना भी काम आ जाए, मैं अपने काम को परफेक्टली करूंगा ताकि राजा तक कुछ भी मेरे विरोध में ना पहुंचे। कुछ भी नहीं पहुंचा। दानियल के विरोध में सब थे। कितने लोग थे पता है? क्योंकि वो दूसरे देश का था, है ना, बहुत थे, और उसको एक ऊंचा पद भी मिल गया। बात यह था कि दानियल को भी ऐसे ही लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि दूसरे देश का आके ऊंचा पदवी में पहुंच गया। ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। अब ओडिशा को नवीन पटनायक के बजाय पांड्यान चलाएगा। नहीं, हम होने नहीं देंगे। पांड्यान का तो गलती ढूंढ लिए, लेकिन दानियल का गलती मिला ही नहीं। सब अगेंस्ट में थे, मिला नहीं, क्योंकि
वो विश्वास योग्य था और वो परमेश्वर का जन था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि जब उनको नहीं मिला तो उसके विरोध में क्या लाए, उसके सबसे बड़ा जो सामर्थ था उसको शैतान क्या किया, उसी को ही हम गिरने का कारण बनाएंगे। उसके सबसे बड़ा हथियार, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? प्रार्थना। दिन में 3 बार प्रार्थना करना। अब शैतान क्या किया, उसी को ही बंद कर देंगे बोला, इसी से सामर्थ मिलता है, इसको ही हम बंद कर देंगे। आज आपका सामर्थ क्या है? चर्च आना, प्रार्थना करना, विश्वास में बने रहना। याद रखो, शैतान इसी को ही तोड़ देगा। प्रेज द लॉर्ड, शैतान इसी को ही रोकेगा। और दानियल को ये, दानियल के सामने ये रखा गया कि अब किंग डारियस को छोड़ के कोई भी 1 महीने तक कोई भी और किसी के सामने झुकना नहीं है, खाली राजा के सामने झुकना है, राजा के सामने प्रार्थना करना है। लेकिन दानियल तो अपने हृदय में ठान चुका था कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मैं जो करता हूं वो करूंगा। वो बिना डरे, बिना परिस्थिति का परवाह किए वो 3 बार वैसे ही किया। यरूशलेम के ओर मुंह बना के वो प्रार्थना करने लगा 3 बार। उसको देख लिए, जाके राजा को बोल दिए। अब राजा बोला कि ठीक है, तू ऐसा किया, जब तुझे कहां पे डाल दे, सिंह के गाद में, गुफा में डाल दिए। ठीक है, सोच के देखो कि दानियल को ये लोग, दानियल का गलती वो ढूंढ नहीं पाए। अब ये लोग क्या किए, दे कुड नॉट मेक दानियल फेल हिज गॉड, मतलब दानियल को ना गलत साबित नहीं कर पाए। तो वो लोग क्या किए, वो लोग ऐसा किए कि कोई भी 1 महीना तक कोई भी किसी और से, राजा डारियस को छोड़ के किसी और से वो प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल जिस तरीके से प्रार्थना करता था, वो उस तरीके से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को प्रार्थना करने लगा। और कुछ ही देर के बाद दानियल को पकड़ लिए और सिंह की गुफा में फेंक दिए। कोई भी आज तक उस गुफा से बाहर जिंदा नहीं निकला था। कोई भी इस स्टोरी को बताने के लिए जीवित नहीं था कि लायन लोग किस तरीके से फाड़ के खाते हैं। कोई भी आज तक वहां से बचा हुआ बाहर नहीं निकला था। ये पक्का मृत्यु है। अगर सिंह के गात में फेंका जाएगा, सिंह के गुफा में अगर फेंका जाएगा, तो तुम नहीं बचोगे। सोच के देखो दानियल के साथ कैसा हुआ होगा। भाभी को देखो, इमेजिन करो, मेरे साथ इमेजिन करो कि 4-5 तो लायन है और वहां पे तुम्हें एक छोटा सा एरिया में फेंक दिया गया, गुफा में। ठीक है, कैसा हुआ होगा? दानियल के भीतर चिंता आया होगा, आसी थी बाकी नहीं, वो भी सोच में पड़ा होगा, क्योंकि दानियल के पास कोई प्रॉमिस नहीं था, परमेश्वर का कोई रिटन प्रॉमिस नहीं था कि मैं तुझे हर खतरे से बचा लूंगा, नहीं था। आज हमारे पास जिस प्रकार परमेश्वर बाइबल हमें दिए हैं, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, किस तरीके से लोगों को बचाया गया है, दानियल के पास ऐसा नहीं था। दानियल के पास कोई रिटन प्रॉमिस नहीं था कि उसका जीवन परमेश्वर हर वक्त बचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले भी मारे गए थे। और शायद दानियल को यह भी लगा होगा कि ठीक है परमेश्वर, तेरे लिए मैं मरने के लिए तैयार। और वो गड्ढे में गिरा होगा और ये आशा किया होगा कि ठीक है मैं मर जाऊंगा, ठीक है खा लो, फाड़ के खा लो। भाभी देखो काना ही हुआ कैसी लगी, क्योंकि दानियल से पहले लोग भी मरे हैं
और परमेश्वर हर समय हर वक्त आपको बचाएंगे ऐसा कभी भी प्रॉमिस नहीं किए हैं। हर खतरे से बचेंगे प्रॉमिस है। अगर ऐसा होता तो चेले लोग आज भी जीवित होते। समझते मोले कि नहीं? सबू शिष्य माने केंदा मोले जानी छो ना, कहा के पत्थर रे मारी देले, कहा के तीर रे मारी देले, परमेश्वर बचाले नहीं तांकू क्या थिले समस्ते बचन नहीं। दानियल के भी लगी थी कि आज ही मोर शेष है नहीं। भाभी करी देखो, सोच के देखो कि कैसा हुआ होगा। अपने आप को दानियल के जगह में रख के देखो कि उस सिंह लोगों का मुंह कितना बड़ा होता है और उनके मुंह से जो लाल टपक रहा होगा, उसका गुर्राहट का मतलब सिंह लोगों का जो रोरिंग होता है, जो गर्जन होता है, वो किस प्रकार होता है कभी सुने हो? कुछ लोग बोलते हैं 2 किलोमीटर तक सुनाई देता है। कुछ दिन पहले हम नंदनकानन गए थे। एली को पता होगा, अमिता को पता होगा। लास्ट ईयर हम नंदनकानन गए थे और वहां पे एक महाबड़ो बाघ है ना, बंगाल टाइगर है, एक बहुत बड़ा है और उसको सब छेड़ रहे थे। ठीक है, जाली लगा था और सब छेड़ रहे थे, इधर और इधर उधर उधर सब चिल्ला रहे थे, छेड़ रहे थे और वो लग रहा था। और मैं और एली भी यहाँ पे हैं, ठीक है, इतना छेड़ रहे थे, मैं भी ऐसे छेड़ने लगा, मतलब हमारे तरफ देखे बोल के। जानते हो क्या किया? ऐसे खड़ा हुआ, ऐसा चिल्लाया जो ना उसका गुर्राहट से सब गिर पड़े, दूर भागने लगे। जबकि हम जानते हैं ये जाली के उस पार है, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके का उसका गर्जन था, बाप रे, धड़ 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 करने लगा, इतना भयंकर था, झेल नहीं पाओगे। सच में मैं बता रहा हूं, थोड़े देर के लिए मैं पूरा डर गया। मुझे मजा आएगा, लायन मेरे पास मतलब टाइगर मेरे पास आएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन जो चिल्लाया उसको गुस्सा दिला दिए थे सब कोई। बाप रे, थोड़े देर के लिए धड़ 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 हार्ट बीट स्पीड हो गया पूरा। सोच के देखो दानियल के साथ कैसा हुआ होगा। उसके सारे थूक के बारे में सोचो, प्रेज़ द लॉर्ड, कि कैसा दानियल कैसा झेला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उनका पंजा कितना बड़ा बड़ा होता है। सब सोच लिए थे कि दानियल और बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, सब सोच लिए थे कि ये खत्म। दानियल एक रात उनके साथ गुजारा, एक रात। रही पारबो, सुई पारबो बैल राती, सो पाओगे वहां पे? कभी भी उनका अगर पंजा आपके पेट में गिर गया तो खाली अंता खाली घीची आनबे बेले चिरी जीवा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका भूख बढ़ रहा था। जानते हो दानियल का वो जो सिंह लोग थे, लायन लोग, उनका भूख बढ़ रहा था, उनका मुंह से लाल टपक रहा था, लेकिन वो लोग दानियल को खा नहीं पा रहे थे। ये शायद सबसे दानियल के जीवन से सबसे बड़ा रात होगा। ये रात दानियल का जीवन का सबसे बड़ा रात होगा। लेकिन दानियल आशा नहीं गवाया। बाइबल में लिखा गया है दानियल का आशा यहोवा में था। दानियल अपना आशा को नहीं खोया। कभी भी अपने आशा को मत खो। बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर एक दूत को भेजे और क्या किए? एक दूत को भेजे और मुंह को, प्रेज़ द लॉर्ड,
बाइबल में लिखा गया है तुरंत, क्योंकि राजा दानियल को पसंद करता था। सुबह उठ के राजा तुरंत दानियल के पास गुफा में जाता है और पूछता है, दानियल, क्या पूछता है? 6:20। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक बहुत रो के, उसको लगता था आज तक कोई निकला नहीं है, और फिर भी एक बार बोल देता हूं। चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, क्या बोलता है सुनो, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, प्रेज द लॉर्ड, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या तुझे सिंह से बचा सका है? प्रेज द लॉर्ड। और दानियल भी जानता था कि ये सच्चा परमेश्वर का दास है, इसके परमेश्वर इसको बचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे विरोधी लोग बोलें कि इसका परमेश्वर तो इसको बचा लेगा। तुम्हारे खुद के लोग नहीं, तुम्हारे विरोधी बोलेंगे इसका तो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं होगा, ये लोग बचाए जाएंगे। राजा बोलता है, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या जिसका तू नित्य उपासना करता है, क्या उस परमेश्वर ने तुझे सिंह के मुंह से बचा लिया? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके मुंह को बंद कर दिया, उनका भूख बंद नहीं किया है, अभी भी भूख है। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को जीवित रखो, अपने आशा को बचाए रखो। बाइबल में ये लिखा गया है, भजन संहिता 71 के 14 में, कोई निकाले, भजन संहिता 71 का 14 में, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिकाधिक करता जाऊंगा। मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि हर वक्त विश्वास को बनाए रखो, परमेश्वर आएगा। परमेश्वर पे आशा बनाए रखो, परमेश्वर आपको बचाएगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे विरोध में कोई खड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हारे परिवार में कोई आशा दिखाई ना दे, आपका आशा यहोवा बना रहे, आपका आशा यीशु पे लगा रहे और यीशु जीवित है, तो आपका आशा जीवित रहे और यीशु आपके पास आएगा, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। भजन संहिता 42 के 5 में ऐसा लिखा गया है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। आज ये किसी के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ये वचन किसी के लिए बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं है आज यहाँ पे कौन है, लेकिन मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं आज ये वचन किसी के लिए है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम अपने आप को ऐसे परिस्थिति में पा रहे हो, तो आज ये वचन परमेश्वर तुम्हारे लिए बोल रहे हैं कि अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो रहा है, परमेश्वर पे आशा लगाए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही वचन 2-3 बार दाऊद बोलता है। हमें हमारे भरोसा को, हमारे आशा को नहीं छोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, बिलाप गीत, लेमेंटेशन, बिलाप गीत 3 में लिखा गया 18 का 24 में, 3 का 18 से 24 में। चलो पढ़ लेते हैं, मैं खत्म करने वाला हूं, चलो पढ़ लेते हैं इसको। इसीलिए मैंने कहा, मेरा बल नष्ट हुआ
और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरा नाक धोना और विष का पीना स्मरण कर मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूँ। इससे मेरा प्राण डला जाता है, परंतु मैं यह स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। यहोवा में आशा हमें हर वक्त बनाए रखना है। अगर मैं कभी और ज्यादा डिटेल बताऊं किसी बारे में, तो मैं बता सकता हूं कि इज़राइल के लोग किस तरीके से बाहर निकले, परमेश्वर किस तरीके से इज़राइल के लोगों को बाहर निकाले, किस तरीके से मिस्र से इज़राइल के लोगों को बाहर निकाले, किस तरीके से याकूब रेसलिंग करता था, याकूब जो दूत के साथ लड़ाई कर रहा था और आशा नहीं गवाया। बाइबल में लिखा गया है उस दूत ने उसको एक नया नाम दिया। किस तरीके से लोग दानियल किस तरीके से अपने जीवन को जिया, किस तरीके से दाऊद बोलता है कि चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर मैं क्यों ना गुजरूं, तो भी मैं किसी भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उस पे आस लगाए रहूंगा। याद रखिए, कभी भी आशा को मत गवाइए, ये आशा को बनाए रखें। नेवर लूज होप। आशा को नहीं गवाओगे तो परमेश्वर एक दिन जरूर आएंगे तुम्हारे पास, एक दिन जरूर आएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर पे आस लगाए रहता है। बाइबल में एक जगह पे लिखा गया है, यशायाह 30 में लिखा गया है कि जो यहोवा की बाट जोता है, जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा रे थांती, जो यहोवा का बाट जोता है वो नया नया बल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे, वो उकाओं के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। उड़िया में कोई निकाल दे इसको, उड़िया में निकालो। जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे, से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्षरे ऊपर को उठिबे, से माने श्रांत न होई दौड़िबे, से माने क्लांत न होई गमन करिबे। याद रखो कि हम परमेश्वर पे आशा लगाए रहें, हमें हार नहीं मानना है। अगर यहोवा के अपेक्षा में रहोगे, उसका वेट करोगे, उसका बाट जोते रहोगे, तो तुम्हें वही बाट जोते के समय में, वो दौरान में तुम्हें नया नया बल मिलेगा। बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि यहोवा आएंगे उनको नया बल देंगे। क्या लिखा गया? पढ़ो। जो मैंने सदा प्रभु को अपेक्षा करती ईश्वर देवे, आशी करी देवे। इस दौरान जो माने सदा प्रभु को अपेक्षा रे थीबो, अटकी थीबो, परमेश्वर आसुन ने आसुन तुमको नुआ नुआ बल मिलू थीबा। प्रेज द लॉर्ड। नुआ नुआ बल मिलू थुबा। ईश्वर आसबे तुमको तमर समस्या समाधान करबे, किंतु जदि अपेक्षा रे थीबो परमेश्वर तुमको नुआ नुआ बल दउतबे, तमर भीतर आशा बढ़ुतबा, तमर भीतर शक्ति बढ़ुतबा, आ परमेश्वर तुमको ऊपर के उठवार लगी शक्ति देबे, चालवार लगी शक्ति देबे, दौड़वार लगी शक्ति देबे। परमेश्वर आसबे तुमको शक्ति देबे। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग नया बल पाएंगे, उनको नया नया से माने नुआ नुआ बल पाइबे। हमें वेट करते रहना है, हमें आशा कभी भी नहीं गंवाना है। मुझे पता नहीं आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे पता नहीं आपके परिवार में क्या परिस्थिति है, लेकिन आज आपको मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर आप यहोवा के भवन में आए हो,
अगर यीशु के सामने आए हो तो हार नहीं मानो, आशा बनाए रखो। आपका आशा यीशु होना चाहिए। यीशु पे आस लगाए रखो, वो आपके परिवार को ठीक कर देगा, आपके परिस्थिति को समाधान कर देगा, आपके बीमारी को चंगा कर देगा, आपके शैतान के बंधन से छुटकारा दिलाएगा। वो आपके परिवार को स्वस्थ करेगा और अशांत परिवार को शांत करने का सामर्थ्य रखता है। चलिए सब खड़े हो जाएं, चलिए सब खड़े हो जाएं और यहोवा को अपना आशा बनाएं। यहोवा मेरी आशा है। हालेलुया। हे पवित्र परमेश्वर,